मनुष्य जीवन में सदैव ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, और उसके लिए वो क्या कुछ नहीं करता। योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, याचना करता है, किसी से सहायता लेता है, पर इतना सब कुछ करने के पश्चात भी कई बार मनुष्य ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाता। यदि पहुंच भी जाए तो कभी कभी शीघ्र ही नीचे उतर जाता है। कारण क्या है? एक उदाहरण से समझाता हूं। ये है मोर पंख और ये है एक पत्थर। और यदि इस पंख को मैं हवा में उछालता तो ये उड़ता है, यही पाषाण तुरंत ही नीचे आ जाता है। कारण क्या है? भार। ये पाषाण भारी है और यही तो सीख हमें प्राप्त करनी है। इसी प्रकार यदि हमारा मन द्वेष और अहंकार के भार से भरा होगा तो ये कभी ऊंचा उठ नहीं पाएगा। उठ भी जाए तो शीघ्रातिशीघ्र नीचे आ जाएगा। तो इस मन के भार को हल्का कर दीजिए, अहंकार को, इस द्वेष को त्याग दीजिए। फिर उड़ान भर के तो देखिए किन ऊंचाइयों में उड़ते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भोजन। अब भोजन पाने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता है, हर संभव प्रयास करता है। फसल उगाने के लिए बहुत परिश्रम करता है, किंतु कई बार बहुत परिश्रम करने के पश्चात भी फसल अनुपयुक्त निकलती है। कारण क्या है? कारण यह है कि आपने परिश्रम तो पूर्ण किया, पर आपका ध्यान उस बीज पर गया ही नहीं जिसे आप बो रहे थे। इसलिए कभी भी किसी भी बीज को बोने से पूर्व उसकी जांच कीजिए, यह अत्यंत आवश्यक है। और उसी प्रकार जब बात आती है कर्म की, तो केवल परिश्रम पर्याप्त नहीं है। उस कर्म के पीछे आपका कर्तव्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कर्म कीजिए, किंतु उस कर्म के पीछे आपके कर्तव्य के महत्व को भी समझिए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आपने कभी किसी साधारण पक्षी को देखा है, जैसे गौरैया? वो क्या करती है? किसी वृक्ष की टहनी पर अपना घोंसला बनाती। अब वहां पे घोंसला बनाना सरल है, क्योंकि सामग्री जो है आसपास मिल जाती है। परंतु समस्या है आक्रमण। कोई सर्प या कोई और पशु उसके घोंसले पे, उसकी संतान पे आक्रमण न करते, इस बात का भय होता है। और ये सबसे कठिन होता है गौरैया के लिए, अपने घोंसले की, अपने संतान की सुरक्षा। अब बाज, यदि बात की जाए बाज की, तो बाज क्या करता है? बाज किसी ऊंचे शिखर पर, किसी चट्टान पर अपना घोंसला बनाता है। अब वहां पे घोंसला बनाना बिल्कुल भी सरल नहीं, क्योंकि सामग्री आसपास नहीं मिलती, दूर से लानी पड़ती है। परंतु वहां आक्रमण का भय भी नहीं होता। इस प्रकार उचित रूप से वो अपने घोंसले की सुरक्षा कर पाती है, अपने संतान की सुरक्षा कर पाती है। इसका सार यही है कि यदि समस्या बड़ी हो तो सुझाव भी ऊंचे होने चाहिए। एक बाज की भांति सोचना आरंभ कर दीजिए। जीवन में हर एक समस्या छोटी लगने लगेगी। राधे राधे। मनुष्य सदैव जीवन में सुख चाहता है, पर ये सुख ये है क्या? क्या रूप है इस सुख का? मैं बताता हूं। इस सुख के दो रूप होते हैं, बाहरी सुख, आंतरिक सुख। और ये ठीक वैसे होते हैं जैसे हमारे शरीर से जुड़ी ये परछाई और हमारे शरीर के भीतर रह रही ये आत्मा। यदि बात की जाए परछाई की, तो कभी आप देखिए सायंकाल में, प्रातः काल में ये परछाई लंबी होती जाती है। जैसे ही सूर्य सर के ऊपर आ जाता है, ताप बढ़ जाता है, ये छोटी हो जाती है। और जैसे ही अंधकार आ जाता है, ये परछाई आपका साथ ही छोड़ देती है। ऐसा ही होता है बाहरी सुख। यदि बात की जाए हमारे शरीर के भीतर रह रही इस आत्मा की,
तो ये कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदैव हमारे साथ जुड़ी होती है। ऐसा ही होता है आंतरिक सुख, ये सदैव हमारे साथ रहता है। आंतरिक सुख किसी की सेवा का, आंतरिक सुख किसी की सहायता का, आंतरिक सुख प्रेम का, ये कभी साथ नहीं छोड़ता। वही बाहरी सुख, जब तक आपके पास संपन्नता है, कुछ लोग हैं, कुछ सुविधाएं हैं, ये बाहरी सुख आपके साथ रहेगा। संपन्नता चली गई, लोग चले गए, सुविधाएं चली गई, बाहरी सुख भी चला जाएगा। तो इस आंतरिक सुख को खोजिए और इसी सुख के साथ कहिए राधे राधे। मनुष्य कई प्रकार के मनोरथ करता है, इच्छाएं करता है, अभिलाषाएं करता है, कामनाएं करता है, स्वप्न देखता है, चाहता है वो सफल हो, उसे संपन्नता मिले, और अंततः निराश हो जाता है क्योंकि ये सब नहीं होता। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वन का राजा किसे कहा जाता है? सिंह। अब सिंह वन का राजा, इसलिए मृग उसके पास आकर ये तो नहीं कहता कि आप तो वन के राजा हैं, आप मुझे मार दीजिए, आप मुझे खा जाइए और अपनी भूख को मिटा दीजिए। ऐसा तो नहीं होता। भले ही सिंह वन का राजा हो, उसे भी परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके उसकी भूख मिटती है। ऐसे ही आपके सारे स्वप्न, आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी अभिलाषाएं, सारी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी, अवश्य होंगी, परिश्रम से, केवल सोचने से नहीं। तो आप भी जीवन में परिश्रम कीजिए, अपने सारे स्वप्न पूर्ण कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।